आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 9 का पाठ द फन दे हैड। द फन मीन्स आनंद या मजा। दे हैड जो उनके पास था, मतलब मजा, आनंद जो उन्होंने लिया। किन्होंने लिया, पाठ पढ़ेंगे तब पता चलेगा। एक कहानी, काल्पनिक कहानी है। आज से 2157 की, मतलब आज से 100-200 साल बाद की घटना है कि तब के बच्चे आज के विषय में कैसा सोचते हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज हमसे अगर कोई बताता है कि पहले संदेश भेजने का माध्यम कबूतर हुआ करते थे, उसी तरह से है कि आगे आने वाले बच्चे जब आज के विषय में सोचेंगे तो उनके क्या विचार होंगे। द स्टोरी वी शैल रीड, या कहानी जो हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर, या फ्यूचर में सेट है, भविष्य की बात है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, जब किताबें और विद्यालय, एज वी नाउ नो, जैसा कि हम आज जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद ना हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऑनलाइन शिक्षा बढ़ रही है, रोबोटिक्स और एआई का जमाना आ गया है, तो शायद आज जैसे स्कूल और विद्यालय तब ना हो। तो हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मेक यू सम आइडियाज, नीचे जो डायग्राम दिया गया है कि फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे, आप आइडिया लगा सकते हैं। रोबोटिक टीचर हो सकता है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर हो सकता है, वर्चुअल क्लासरूम जो आज भी आ जाते हैं, मूविंग ई टेक्स्ट मीन्स ई टेक्स्ट हो सकते हैं, प्रिंटेड कलर, प्रिंटेड टेक्स्ट ना हो। कहानी शुरू होती है, एक लड़की है, स्टूडेंट्स है मार्गी। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी इवन रोट, मार्गी ने भी लिखा, अबाउट इट, इस बारे में, दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में, मार्गी ने भी इस बारे में अपनी डायरी में उस रात लिखा। ऑन द पेज ही डेट 17 मई 2157, 2157, 2157 की घटना है। ऑन द पेज ही डेट, जिस पेज पर, पृष्ठ पर तारीख पड़ी हुई है 17 मई 2157, 2157। सी रोट, उसने लिखा, टुडे, आज, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी फाउंड, टॉमी ने पाई, अ रियल बुक, एक वास्तविक पुस्तक, एक रियल बुक टॉमी को मिली है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, या बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने, वंस माने एक बार, सेड मीन्स कहा था, मार्गी के दादा ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वे छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, तो उनके दादाजी ने, टोल्ड हिम, उन्हें बताया था, यानी कि मार्गी के दादाजी ने कहा कि जब वे छोटे लड़के थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया, दैट देयर वाज अ टाइम, कि एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सारी कहानियां, वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर पर प्रिंट की जाती थी, यानी कि कागज पर छपी होती थी। दे टर्न द पेजेस, दे टर्न, वे मोड़ते थे, यानी कि पलटते थे, पेजेस, पृष्ठों को, व्हिच वेर येलो एंड क्रिंकली, व्हिच वेर येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स होता है मुड़े तुड़े या झुर्रीदार कह सकते हो, जिसके पन्ने जो थे येलो एंड क्रिंकली थे। एंड इट वाज ऑफुल फनी, और यह पर्याप्त मजाकिया था, आनंददायक था, टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, दैट स्टूड स्टिल, जो कि स्थिर हैं, इंस्टीड ऑफ मूविंग, इधर उधर चलने फिरने के बजाय, जो कि स्थिर हैं, मतलब जो ई टेक्स्ट होते हैं उनको हम जूम आउट, जूम इन या इधर उधर घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन पुस्तकों के जो लेटर होते हैं, किताबों के जो लेटर होते हैं, प्रिंटेड लेटर जो होते हैं, वो स्टिल होते हैं, स्थिर होते हैं, इंस्टीड ऑफ मूविंग, द वे दे वेयर सपोज टू, दे वेयर सपोज टू माने जैसा कि उन्हें समझा जाता है, वैसे, मतलब गतिशील होने के बजाय वे स्थिर हैं। फिर से देख लीजिए, एंड इट वाज अवेफुली फनी, या पर्याप्त मजा किया था, टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो स्थिर हैं, इंस्टीड ऑफ मूविंग, गति करने के बजाय, द वे दे वेयर सपोज टू, उस तरीके से जैसा कि उन्हें समझा जाता है, ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर, यू नो, आपको पता है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, एंड देन, और फिर, व्हेन, जब, दे टर्न बैक, उन्होंने पलटा, वापस पलटा, द पेज, पन्ने को, बिफोर मीन्स पहले, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, तो इस पर वही शब्द थे। मीन्स बच्चे जो हैं, 2157 के बच्चे अपने परिवेश के हिसाब से चीजों को देख रहे हैं कि अब जब हमने पेज पलट दिया है तब भी वही सेम चीज आ रही है, जबकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, हम उसको चेंज कर सकते थे। इट हैड द सेम वर्ड, ये एक ही जैसे शब्द थे, ऑन इट्स पर, दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि जिस प्रकार से उन्होंने पहली बार पढ़ा था,
पन्ना पलटने पर, पेज पलटने पर उनको वही शब्द मिले। गी, अरे, सर टॉमी, टॉमी बोला, व्हाट अ वेस्ट, क्या समय बर्बाद करना, व्हाट अ वेस्ट मीन्स क्या बेकार की चीज है। हनी वाज थ्रो विथ द बुक, जब आप इस बुक के साथ होते हैं, जब यदि आपके पास यह किताब हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे सिर्फ फेंक देते हैं, आप तुरंत इसे फेंक देंगे। आई गेस, मेरा अनुमान है। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, अवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर, हमारा जो मॉनिटर है, कंप्यूटर मॉनिटर, उसकी स्क्रीन पर मस्ट हैव हैड, अवश्य ही हैं, अ मिलियन बुक्स, लाखों किताबें, ऑन इट, इस पर, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इट्स गुड, यह अच्छा भी है, प्लेंटी मोर में पर्याप्त और अधिक किताबें संजोने के लिए, किताबों का भंडारण करने के लिए यह अच्छा भी है। इट वुड नॉट थ्रो इट अवे, आई वुड नॉट थ्रो, मैं नहीं फेंकूंगा, इट अवे मीन्स इसे, मैं इसे अब इसे नहीं फेंकूंगा, मैं इसे फेंक नहीं सकता, क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड, मिलियंस बुक्स हैं और भी जमा की जा सकती हैं। सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है, सेड मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वाज 11, वह 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, टेली बुक्स माने कहानियों की किताबें। शी वाज 11, वह 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन, उसने नहीं देखी थी या उसे नहीं मिली थी, एज मेनी टेली बुक्स, इतनी कहानी की किताबें, एज टॉमी हैड, जितनी की टॉमी के पास थी। शी वाज ही वाज 13, वह 13 वर्ष का था। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ मिली, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा दिया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए, बिकॉज ही वॉज बिजी, वह व्यस्त था, ही वॉज बिजी रीडिंग, वह पढ़ने में व्यस्त था, इसलिए उसने बिना देखे हुए इशारा दिया कि मेरे घर में, मैंने इससे, इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखते हुए, बिकॉज ही वॉज बिजी, क्योंकि वह व्यस्त था रीडिंग, पढ़ने में, और पढ़ने में व्यस्त था, इसलिए उसने बिना देखते हुए इशारा किया कि मेरे घर में, इन द एटिक, एटिक मीन्स छज्जा आप कह सकते हैं, दुछत्ती, दुछतिया, कुछ भी, छज्जे पर मेरे घर में मिली। व्हाट इज इट अबाउट, यह किस बारे में है, स्कूल, विद्यालय के बारे में। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी स्कॉर्नफुल मतलब घृणा करती थी। स्कूल, व्हाट्स देयर, व्हाट्स देयर, क्या कुछ है, टू राइट, लिखने को, अबाउट स्कूल, विद्यालय के बारे में, विद्यालय के बारे में भी क्या कुछ लिखने को है। आई हेट स्कूल, मुझे विद्यालय से नफरत है, मुझे स्कूल से नफरत है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा विद्यालय से घृणा करती थी, बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड, वह इससे घृणा करती थी, मोर देन ईवर, अब तक सबसे अधिक, मतलब मार्गी हमेशा स्कूलों से घृणा करती थी, लेकिन इस बार वह सबसे अधिक घृणा कर रही थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for a county inspector. The mechanical teacher, यांत्रिकी अध्यापक, यांत्रिकी अध्यापक मीन्स रोबोटिक्स टीचर मान सकते हैं आप। यांत्रिकी अध्यापक हैड बीन गिविंग, दे रहा था, हर मीन्स उसे, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, परीक्षा के बाद परीक्षा, जो मैकेनिकल टीचर था उससे बार बार परीक्षा ले रहा था इन जियोग्राफी, भूगोल में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह खराब से खराब प्रदर्शन कर रही थी। अंटिल हर मदर, जब तक कि उसकी माँ ने, हैड शेकन हर हेड, अपना सिर हिलाया, सॉरोफुली, दुख से, जब तक कि उसकी माँ ने परेशान होकर अपना सिर हिलाया, एंड सेंट फॉर, और बुला भेजा, द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को, यानी कि पर्यवेक्षक को, उस रोबोटिक्स या यांत्रिकी टीचर को ठीक करने के लिए उसने एक पर्यवेक्षक, काउंटी इंस्पेक्टर बुला लिया। फिर से समझ लीजिए कि वह मार्गी हमेशा विद्यालय से घृणा करती थी, लेकिन इस समय वह अधिक कर रही थी, क्योंकि मैकेनिकल टीचर जो उसका था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसे बार बार जियोग्राफी के टेस्ट दे रहा था, टेस्ट उससे पूछ रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह बहुत बुरा प्रदर्शन कर रही थी। तब तक उसने बुरा प्रदर्शन वह करती रही, अंटिल हर मदर, जब तक कि उसकी माँ ने दुख से सिर हिलाते हुए काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला भेजा।
ही वॉज राउंड लिटिल मैन, वह एक गोल व्यक्ति था, विथ रेड फेस, लाल चेहरे वाला, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, डायल्स एंड वायर्स, तारों और मीन्स तारों, टूल्स बॉक्स था जिसमें तार और अन्य यंत्र उसके रखे हुए थे। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स, उसके पास बॉक्स था टूल्स, टूल्स का, औजारों का, विथ डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट मार्गी, मार्गी को देखकर, एंड गेव हर, और उसे दिया, एन एप्पल, एक सेब, और मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, देन टुक फिर ले गया, द टीचर अध्यापक को, अपार्ट, अपार्ट माने अलग, वह उस अध्यापक को अलग ले गया, मीन्स उस रोबोट कंप्यूटर को अलग ले गया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को आशा थी, ही वुड नॉट नो, वह नहीं जानेगा, हाउ टू पुट इट, कि इसे कैसे रखना है। मार्गी सोच रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर को भी नहीं पता है कि ही वुड नॉट नो, वह नहीं जानता था कि हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, इसे फिर से एक साथ कैसे रखना है, इसको एक साथ क्रम से कैसे रखना है। मार्गी आशा कर रही थी कि शायद काउंटी इंस्पेक्टर भी इसको ठीक करना ना जानता हो, बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ ऑल राइट, कि कैसे सब ठीक होगा, हाउ ऑल राइट, कैसे सब ठीक होगा। एंड आफ्टर एन आवर आर सो, आफ्टर एन आवर, लगभग एक घंटे, आर सो मीन्स लगभग, लगभग एक घंटे बाद, इट वॉज अगेन, यह फिर से, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा, काला एंड अगली, और भद्दा, बड़ा, काला, भद्दा इसलिए क्योंकि मार्गी उसे पसंद नहीं करती है। विद अ बिग स्क्रीन, जिसकी बड़ी स्क्रीन पर, ऑन व्हिच, जिस पर, ऑल द लेसन वेर शोन, सारे पाठ दिखाई दिए। फिर से मीन्स फिर से वह कम, जो टीचर था वो सही हो चुका था, ठीक हो चुका था, और उस पर फिर से बड़ी काली स्क्रीन पर ऑल द लेसन वेयर शोन, सारे पाठ दिखाई दिए, एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, और वह क्वेश्चन जो पूछे गए थे। दैट वाज नॉट सो बैड, यह इतना खराब नहीं है, यह इतना बुरा नहीं है। द पार्ट मार्गी हेटेड, मतलब वह भाग जिससे मार्गी घृणा करती थी, मोस्ट वाज द स्लॉट, स्लॉट मीन्स होता है खांचा, अधिकतर वह खांचा था। वेयर शी हैड टू पुट, जहां पर उसे रखना था, होमवर्क, अपना गृह कार्य, एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर को, वह खांचा अधिक खराब नहीं है जहां पर उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को सबमिट करना था। शी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे हमेशा लिखना पड़ता, दम आउट, ना पंच कोड, ना पंच कोड, एक पंच कोड में उसे लिखना होता था। दे मेड हर लर्न, दे मेड हर लर्न, जो इसे सिखाते थे। व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वह 6 साल की थी तो उसे हमेशा पंच को एक कोड के साथ लिखना सीखना होता था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर था, उसका जो यांत्रिक अध्यापक था, यानी कि रोबोटिक जो टीचर था, कैलकुलेटेड मार्क्स, उन नियमों को, उस मार्क्स को मीन्स उन नंबरों को वह जोड़ देता था, नो टाइम, बगैर कोई समय गंवाए, मतलब जिन चीजों को लिखने और समझने में मार्गी को समय लगता था, सारे नंबरों को उनका मैकेनिकल टीचर बिना कोई समय गंवाए जोड़ देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, वह जो निरीक्षक था वह मुस्कुराया, आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब उसका काम समाप्त हुआ उसके बाद, एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी का जो हेड था वो पैटेड किया, यानी कि थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, उसने मार्गी की माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह लिटिल गर्ल की फॉल्ट नहीं है, मीन्स यह लिटिल गर्ल, छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, आई थिंक, मुझे लगता है, द जियोग्राफी सेक्टर, कि जियोग्राफी का वर्ग या जियोग्राफी का भाग, वाज गियर्ड, गियर्ड माने गियर लग गया उसमें, यानी कि वह बढ़ गया था, लिटिल टू क्विक, थोड़ा और जल्दी, मतलब जियोग्राफी का जो सेक्टर था थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ जाता था। दोज थिंग्स हैपेंस, दोज थिंग्स माने ऐसी चीजें, हैपेंस मीन्स होती हैं, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, मीन्स कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसे धीमा कर दिया है, टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, 10 वर्ष के स्तर तक मैंने इसे धीमा कर दिया है, यानी कि 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक मैंने इसे
कर दिया है। एक्चुअली दरअसल द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। द ओवरऑल पैटर्न, जो पूरा वो पैटर्न है, पूरा जो ढांचा है ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी उन्नति का, इसके विकास का जो पैटर्न है, ओवरऑल पैटर्न इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वह संतोषजनक है। मीन्स मार्गी अच्छा कर रही है, अच्छा अध्ययन कर रही है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी का सर थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी परेशान थी, बेचैन थी। क्यों? सी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी, दैट ही वुड टेक द टीचर, कि वो उसके अध्यापक को ले जाएंगे अवे, ऑल टुगेदर, एक साथ, मतलब वो अपने साथ अध्यापक को लिए चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन, वो एक बार ले गए थे टॉमीज टीचर, टॉमी के अध्यापक को, अवे, दूर, फॉर नियरली अ मंथ, लगभग एक महीने के लिए टॉमी के अध्यापक को लेकर चले गए थे। द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लिंक्ड आउट कंप्लीटली, जो हिस्ट्री सेक्टर, जो हिस्ट्री का विभाग था, वह पूरी तरह से जब समाप्त हो गया था, चला गया था, तो टॉमी के अध्यापक को वह एक महीने के लिए लेकर चले गए थे। इसलिए मार्गी भी बेचैन थी कि सी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी, दैट दिस वुड टेक द टीचर अवे, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वह उसके अध्यापक को भी लिए चले जाएंगे, क्योंकि एक बार टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो ब्लैंक आउट हो गया था, तो उसको एक महीने के लिए लेकर चले गए थे। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि भाई कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी उसने उसकी तरफ देखा, विथ वेरी सुपीरियर आइज, बहुत ही सुपीरियर आइज से, मतलब श्रेष्ठ नजरों से, कि आई एम ग्रेटर देन यू, बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारे प्रकार के स्कूल नहीं थे। स्टूपिड, बेवकूफ, ये हमारी तरह के स्कूल नहीं थे। दिस द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने प्रकार के विद्यालय थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, सैकड़ों सैकड़ों साल पहले। द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो, सैकड़ों सैकड़ों साल पहले। ही हैड एडेड लॉफ्टली, उसने हंसते हुए आगे कहा। लॉफ्टली मीन्स इन अ सुपीरियर वे, श्रेष्ठता के भाव से उसने आगे बताया कि ऐसा नहीं था, सैकड़ों साल पहले हमारे जैसे विद्यालय नहीं होते थे। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, प्रोनाउंसिंग माने उच्चारण करते हुए, वर्ड मीन्स शब्दों का, केयरफुली सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक वर्ड शब्दों का उच्चारण करते हुए उसने कहा, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे वेयर हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो, ये पुराने प्रकार के स्कूल हैं जो सैकड़ों सालों पहले हुआ करते थे। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी दुखी थी। वेल खैर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, कि किस प्रकार के विद्यालय, दे हैड ऑल, उन सब के पास थे, दैट टाइम एगो, उस समय पहले। मार्गी कहती है कि मुझे नहीं पता कि उस समय लोगों के पास कैसे विद्यालय थे। ही द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर ही सी रीड, वह पढ़ती है, द बुक, उस किताब को, ओवर हिज सोल्जर, अपने कंधों पर, फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए। देन सेड, फिर कहा, एनीवे, खैर, दे हैड अ टीचर, उनके पास अध्यापक भी थे। दे हैड अ टीचर एंड इट वाज अ मैन, वह आदमी था। श्योर, निश्चित रूप से, दे हैड अ टीचर, उनके पास अध्यापक थे, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वह कोई नियमित अध्यापक नहीं था, हमारी तरह कोई रोबोटिक टीचर नहीं था। इट वाज अ मैन, यह एक व्यक्ति था। अ मैन, एक व्यक्ति। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल खैर, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वह सिर्फ लड़के और लड़कियों को, ही जस्ट टोल्ड, वह बताता था, बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों को, थिंग्स मीन्स चीजें, एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें गृह कार्य देता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछता था। A man is not smart enough. A man is not smart enough. मनुष्य पर्याप्त चतुर नहीं है, मनुष्य इतना चतुर नहीं है। Sure he is, निश्चित ही वह है। My father knows, मेरे पिता जानते हैं। As much as my teacher, उतना ही जितना कि मेरा अध्यापक, मीन्स मेरे पिता को उतना ही पता है, उससे ज्यादा पता है
जितना कि हमारे अध्यापक को। ही नोज वह जानते हैं, ऑलमोस्ट एज मच और अधिक, आई बेट मीन्स मैं शर्त लगा सकती हूँ, बेट यू को स्पीकिंग में बेट्स बोल सकते हैं। वह जानती हैं, ऑलमोस्ट एज मच हमसे इससे भी अधिक, आई बेट मैं शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी तैयार नहीं थी, डिस्प्यूट दैट इस पर विवाद करने के लिए मार्गी तैयार नहीं थी। शीशर उसने कहा, आई कुड नॉट वांट मैं नहीं चाहती, अ स्ट्रेंज मैन की कोई अजनबी व्यक्ति, इन माई हाउस मेरे घर पर, टू टीच मी मुझे सिखाए। मैं किसी अजनबी व्यक्ति को अपने घर पर अध्यापक के रूप में नहीं चाहती। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी हंसकर चीख पड़ा, मतलब हंसते हुए चीख पड़ा। यू डोंट नो मच, तुम अधिक नहीं जानती मार्गी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक घर में नहीं रहते। कहने का मतलब अध्यापक घर में पढ़ाने नहीं आते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक खास इमारत होती है। एंड ऑल द किड्स, और सारे बच्चे वेंट देयर, वहां जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, एंड ऑल द किड्स, और सारे बच्चे, लर्न मीन्स सीखते थे, द सेम थिंग एक ही चीज। मार्गी पूछती है तो फिर सारे बच्चे एक ही चीज सीखते थे? श्योर, निश्चित रूप से। इफ दे वेयर द सेम एज, जब उनकी उम्र समान हो, यदि वे एक ही उम्र के हों तो। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट, कि एक अध्यापक को हैज टू बी एडजस्टेड, एडजस्ट होना होता है, फिट द माइंड, मस्तिष्क में फिट करने के लिए, ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचर्स, एंड देन ईच किड हैज टू थॉट डिफरेंटली। मेरी माँ कहती है कि एक अध्यापक को हैज टू बी होना होता है एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, प्रत्येक बॉय और गर्ल के मस्तिष्क के हिसाब से सटीक बैठना होता है। इट टीचर्स, जो है सिखाता है। एंड द ईच किड, और प्रत्येक बच्चे को हैज टू बी थॉट, सिखाया जाना चाहिए, डिफरेंटली, अलग अलग, या हर एक बच्चे को अलग अलग सिखाना पड़ता है, क्योंकि सबके मस्तिष्क की कैपेसिटी अलग अलग होती है, इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। जस्ट द सेम, इसी तरह, दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इस तरह से, सेम, दे डिड नॉट डू, वे नहीं करते थे, इट माने यह, दैट वे देन, इस तरह से, मतलब इन चीजों को वे इसी तरह से नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट, या तुम्हें यह पसंद नहीं है, या तुम पसंद नहीं करते हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें कोई पुस्तक नहीं पढ़नी है। आई डिड नॉट से, मैंने यह नहीं कहा, आई डिड नॉट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्गी सिट क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा। शी वांटेड, वह चाहती थी, टू रीड अबाउट, पढ़ना, दोज फनी स्कूल्स, उन सुंदर स्कूलों, फनी स्कूलों के बारे में वह और पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished when Margie's mother called. They were not even half finished. उन्होंने आधा भी खत्म नहीं किया था, मीन्स आधी किताब भी वो नहीं पढ़ पाए थे। When Margie's mother called, जब मार्गी की माँ ने पुकारा, मार्गी स्कूल, मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा, नॉट एट मम्मा, मम्मा अभी नहीं, नाउ, अभी, सर मिस्टर जोन्स, मिसेस जोन्स, श्रीमती जोन्स बोली, नहीं अभी पढ़िए। एंड इट इज प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद यह टॉमी के पढ़ने का भी समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं किताब पढ़ सकती हूँ, सम मोर, कुछ और अधिक, विथ यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, विद्यालय के बाद, विद्यालय के बाद मैं तुम्हारे साथ किताब थोड़ा और पढ़ सकती हूँ। मे बी, शायद, ही सेड नॉकलेंटली मीन्स होता है विदाउट इंटरेस्ट, मीन्स ऐसे ही, औपचारिकता से, शायद, ही सेड नॉकलेंटली, उसने औपचारिकता से उत्तर दिया। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वह चला गया, विस्लिंग माने सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड, उस धूल भरी पुरानी किताब को, टक्ड माने ठूस कर, बिनेथ हिज आर्म, अपने हाथ बाहों में ठूस कर वह चला गया। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी क्लासरूम को गई। इट वाज राइट नेक्स्ट, यह ठीक सामने था, टू हर बेडरूम, उसके शयन कक्ष के। एंड द मैकेनिकल टीचर,
और यांत्रिकी अध्यापक यानी कि वह रोबोटिक टीचर वाज ऑन चालू था, सक्रिय था, एंड वेटिंग फॉर हर और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन, यह हमेशा चालू हो जाता था, एट द सेम टाइम, प्रत्येक मतलब सेम टाइम, उसी समय, वह उसी समय हर दिन चालू हो जाता था, एवरी डे, हर दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिर्फ संडे और सैटरडे को छोड़कर, क्योंकि उस दिन स्कूल की उसकी छुट्टी रहती थी। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी लड़कियां, लिटिल गर्ल्स छोटी लड़कियां, लर्न बेटर अच्छी तरह से सीखती हैं, इफ दे वेयर लर्न एट रेगुलर आवर्स, इफ दे वेयर लर्न यानी वे सीखें, उनको सिखाया जाए, एट रेगुलर आवर्स नियमित समय पर। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जल रही थी, एंड इट सेड और इसमें यह कह रही थी, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन, आज अंक गणित का पाठ ऑन है, चालू है, ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन माने नियमित भिन्न, सामान्य भिन्न का गुणा, एडिशन ऑफ मतलब जोड़, सामान्य भिन्नों के जोड़ का आज पाठ है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल का गृह कार्य इंसर्ट करें, डालें, इन द प्रॉपर स्लॉट, सही खांचे में, कृपया कल का गृह कार्य सही खांचे में डालें। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। मार्गी डिड सो विथ अ साई, मार्गी ने किया, सो मीन्स ऐसा, विथ अ साई गहरी सांस के साथ, मार्गी ने गहरी सांस के साथ ऐसा ही किया। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह पुराने विद्यालयों के बारे में सोच रही थी। दे हैड जो थे, व्हेन हर ग्रैंडफादर जब उसके दादाजी के दादाजी, वाज अ लिटिल बॉय छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स सारे बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड आस पड़ोस के मीन्स आते थे, लाफिंग हंसते थे, शाउटिंग चिल्लाते थे, ऑन द स्कूल यार्ड स्कूल के आंगन में, सिटिंग टुगेदर एक साथ बैठे हुए, इन द स्कूल रूम में, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द डे समाप्ति, दिन के समाप्ति पर यानी कि छुट्टी के समय एक साथ घर जाते। दे लर्नड वह सीखते थे, द सेम थिंग एक जैसी चीजें, सो दे कुड हेल्प इसलिए वे मदद कर पाते थे, वन अनदर एक दूसरे की, विथ द होमवर्क गृह कार्य में, एंड टॉक अबाउट इट और इस बारे में बात भी कर सकते थे। एंड टीचर वेयर पीपल और अध्यापक लोग थे, मनुष्य अध्यापक थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग, मैकेनिकल टीचर फ्लैश कर रहा था यानी कि चमक रहा था, ऑन द स्क्रीन पर बता रहा था कि व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन, जब हम भिन्नों को जोड़ते हैं, फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, 1/2 एंड 1/4, 1/2 और 1/4 को। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट, मार्गी सोच रही थी, अबाउट हाउ द किड्स कि कैसे बच्चे, मस्ट हैव लव्ड इट इसे पसंद करते होंगे, प्रेम करते होंगे, इट इन द ओल्ड डेज पुराने दिनों में। शी वाज थिंकिंग अबाउट वह सोच रही थी, अबाउट द फन उस आनंद के बारे में, दे हैड जो उन्होंने किया था। कहानी खत्म होती है। अगला पाठ अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दूसरों तक भी पहुंचाइए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।